तो दोस्तों कैरोसेल लिमिटेड ने अपना यहाँ पे Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपने इस कंपनी का कोई स्टॉक खरीद रखा है या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो, कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए, कहाँ तक आपको टारगेट बनाना चाहिए, कितने दिनों तक आपको होल्ड करना है, सारी चीज़ें ब्रीफली हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी चार्ट्स पे लेके जाकर। उससे पहले हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं इसके Q1 के नंबर्स के साथ। तो नंबर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों पे देखने को मिल रहा है। हम आपके साथ कंसोलिडेटेड फिगर्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर हम शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप देखोगे डेटा आपको यहाँ पे करोड्स पे ही देखने को मिल रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले इसके रेवेन्यू से। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 204 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर बढ़ के सीधा 226 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 11% के आसपास यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात कर लेते हैं इस बार साल दर साल, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 201 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार सीधा बढ़ के 226 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम साल दर साल कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 13% के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों पे ही आपको एक अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू पे। वही अगर हम बात कर लेते हैं खर्चे यानी टोटल एक्सपेंस आज पर कितना आपको देखने को मिला है, तो अगर हम खर्चे की बात कर लेते हैं पिछले क्वार्टर पे अगर आप देखोगे 182 करोड़ के आसपास यहाँ पे खर्चे थे, जो कि इस क्वार्टर यहाँ पे 197 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। पिछले साल की बात करते हैं तो 180 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको खर्चे देखने को मिल रहे थे। तो देखो दोनों पे अगर आप देखोगे खर्चे यहाँ पे स्टेबल हैं और यहाँ पे आपको कंट्रोल पे भी देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं इस बार प्रॉफिट के नंबर्स की, कैसे इस बार के प्रॉफिट के नंबर्स निकल के आए हैं। तो देखोगे पिछले क्वार्टर पे अगर आप प्रॉफिट के नंबर्स की बात करते हैं तो 18 करोड़ के आसपास आपको प्रॉफिट के नंबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि इस क्वार्टर बढ़ के 22 करोड़ 90 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 22% के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट पे तेजी देखने को मिल रही है। वही अगर बात कर लेते हैं साल दर साल, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 15.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार सीधा बढ़ के 22 करोड़ 90 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आपको ऑलमोस्ट 44% के आसपास यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छे ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है प्रॉफिट के नंबर्स पे भी, उसके साथ ही साथ रेवेन्यू के नंबर्स पे भी। तो दोनों पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं काफी यहाँ पे डिसेंट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं चार्ट्स पे लेके जाके कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे अगर आपको ट्रेड्स वगैरह लेना है। तो देखो यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ चार्ट्स पे लेके जाके आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखो करंटली अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम हमने खोल रखा है और जो करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है वो चल रहा है ऑलमोस्ट 795 के आसपास। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने आपके लिए मार्क किया। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट लेवल रहेगा यानी बाइंग लेवल रहेगा, उसके नीचे जो दूसरा बाइंग लेवल रहेगा ये रहेगा। तो जो दो मैंने आपको बाइंग लेवल बना के दिया है वो क्यों बना के दिया, क्योंकि यहीं से मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे बाइंग देखने को मिल रहा है। जब देखोगे पहली बार जब मार्केट यहाँ से हाई लगा के जब नीचे आ रहा था तो ये जो लेवल था आपका 491 से लेकर 495, यहीं से कंसोलिडेट बनाया और यहीं से आपको एक अच्छा राइज देखने को मिला। उसके बाद फिर से जब ये मार्केट गिरा तो फिर से आपको 490 से लेकर 495 के आसपास ही आपको देखने को मिला बाइंग जोन, फिर यहीं से आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। तो अगर इस बार भी अगर स्टॉक गिरता है और अगर 495 के आसपास आपको देखने को मिलता है इन केस, तो एक अच्छी बाइंग जोन रह सकती है, क्योंकि पिछले 2 बार इसी लेवल से आपको मार्केट पे एक अच्छा रिकवर आपको देखने को मिल रहा था। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो 495 एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऊपर की तरफ अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे टारगेट देखने को मिलता है। सबसे पहला टारगेट रहेगा इसका रेजिस्टेंस, जो कि रहेगा ऑलमोस्ट 950 रुपीज़ का आपको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि पहला टारगेट रहेगा। दूसरा रहेगा इसका ऑल टाइम हाई, जो कि है ऑलमोस्ट 1050 के आसपास, 1050 1060 का इसका दूसरा टारगेट रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि टारगेट की तरह काम करेंगे। नीचे की तरफ जो बाइंग जोन रहेगा 2 रहेगा, जो कि सपोर्ट रहेगा। सबसे पहला रहेगा आपका 730 के आसपास, और जो दूसरा रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो रहेगा 495 से 500 का। तो मैंने आपको दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसी वीडियोस अगर आपको हमारे चैनल पे चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही कुछ एक न्यू रिजल्ट के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।